हाय फ्रेंड्स, तो आज मेरा टॉपिक है मेमोरी हिरार्की। तो मैं आपको मेमोरी हिरार्की में बताऊंगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मेमोरी हम यूज करते हैं और वो कैसी होती हैं ये पढ़ेंगे हम। सबसे पहले आ जाता है रजिस्टर्स। ये बहुत फास्ट मेमोरी होती है और सीपीयू के बिल्कुल क्लोज होती है और इसकी स्पीड फास्टेस्ट होती है। नेक्स्ट आता है कैश मेमोरी, जो इन बिटवीन रहती है रजिस्टर्स और मेन मेमोरी के बीच में, जिसकी स्पीड मेन मेमोरी से थोड़ी सी ज्यादा और रजिस्टर से थोड़ी कम होती है। और इसके बाद थर्ड जो मेन मेमोरी हमारी आती है वो है मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी, कैश, रजिस्टर्स, ये तीनों वोलाटाइल मेमोरी हैं। वोलाटाइल का मतलब ये होता है कि जब जैसे ही पावर बंद होगी, जैसे इसकी पावर की सप्लाई बंद होगी, जो भी डेटा इनमें स्टोर होगा वो वैनिश हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। वी फॉर ऐसे आप याद रख सकते हैं, वी फॉर वोलाटाइल, वी फॉर वैनिश, मतलब कि जैसे ही उसकी पावर खत्म होती है तो वो उसका डेटा वैनिश हो जाता है। उसके बाद हमारे पास जितनी भी मेमोरीज आती हैं ये थोड़ी चीपर मेमोरीज हैं और इनमें डेटा ज्यादा स्टोर किया जा सकता है और ये सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है सारे का सारा। इनमें से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क है जो वोलाटाइल भी हो सकती है और नॉन वोलाटाइल भी हो सकती है। बाकी जितने हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सबकी सब नॉन वोलाटाइल होती है। नॉन वोलाटाइल का मतलब कि जब पावर बंद होगे तब भी इनमें जो डेटा पड़ा हुआ है वो वैनिश नहीं होगा, वो खत्म नहीं होगा, वो खराब नहीं होगा। तो ये मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ये दोनों डायरेक्ट मेमोरीज भी होती हैं और सिक्वेंशियल मेमोरीज भी होती है। डायरेक्ट और सिक्वेंशियल का क्या मतलब है? डायरेक्ट का मतलब होता है जब हम किसी को डायरेक्टली जो डेटा हम असेस करना चाहते हैं डायरेक्टली उस पर पहुंच सके। और सिक्वेंशियल का मतलब होता है कि हमें एक एक करके सारा, अगर हमें 7वां रिकॉर्ड चाहिए मेमोरी का, हमें बाकी के सारे रिकॉर्ड पहले असेस करने पड़ेंगे। पहले के 6 रिकॉर्ड असेस करने के बाद हम 7th रिकॉर्ड में आएंगे, जिसकी की एक पर्टिकुलर और बहुत अच्छी एग्जांपल है मैग्नेटिक टेप। ये एक सिक्वेंशियल मेमोरी है, ये एक सिक्वेंशियल मेमोरी है और इसको हमेशा हम डायरेक्ट असेस से ही, सॉरी, सिक्वेंशियल असेस से ही इसको यूज करते हैं। इसके लिए हमेशा सिक्वेंशियल असेस यूज करते हैं। एक बात याद करना, जैसे हिरार्की में आप ऊपर जाते जाओगे वैसे वैसे उसकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, मेमोरी की स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। स्पीड इंक्रीज होने का मतलब सीपीयू इन मेमोरीज को फास्ट प्रोसेस कर सकता है। और जैसे जैसे नीचे आते जाओगे कॉस्ट डिक्रीज होती जाएगी इन सब मेमोरी की। जो रजिस्टर्स है वो मोस्ट एक्सपेंसिव मेमोरीज हैं और जो मैग्नेटिक टेप है वो चीपेस्ट मेमोरी है। तो ये थी हमारी मेमोरी हायरार्की, जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का वन ऑफ द टॉपिक है। तो आई होप आप सबको समझ